पेरिस ओलंपिक्स में कल पाकिस्तान के एक एथलीट जिनका नाम अर्शिद नदीम है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया है। जब कल उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में 92.97 मीटर का थ्रू फेंका तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया ये ओलंपिक्स में, क्योंकि आज से 16 साल पहले बीजिंग ओलंपिक्स में 90.57 मीटर का थ्रू हुआ था और अभी तक वही थ्रू हाईएस्ट माना जाता था। लेकिन कल फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के एथलीट अर्शिद नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रू मारा और 16 साल रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने पहली बार किसी इंडिविजुअल गेम में भाई साहब गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले 32 साल पहले की बात है जब पाकिस्तान ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन 32 सालों से कोई भी गोल्ड मेडल पाकिस्तान नहीं ले पा रही थी और सभी उम्मीदें अर्शिद नदीम पे थी और सभी का मानना था कि भाई साहब अर्शिद नदीम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हालांकि कल जो पहला थ्रू उन्होंने फेंका वो फाउल था और फिर दूसरा जो थ्रू उन्होंने फेंका ना, मतलब वो काफी था। फिर कोई भी जो एथलीट था जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, किसी ने भी 90 मीटर मार्क क्रॉस नहीं किया। इंडिया के नीरज चोपड़ा नंबर 2 पर उन्होंने फिनिश किया, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो उनके लिए भी भाई साहब मैं काफी खुश हूं और बधाई हो, क्योंकि दोनों एशिया के हैं और ये सबसे अच्छी बात है कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान ने ही गोल्ड और सिल्वर जीता है। अब अर्शिद नदीम की हम बात करेंगे, क्योंकि अर्शिद नदीम ने भाई साहब जितनी स्ट्रगल की है ना, अगर आप उनकी स्ट्रगल सुनेंगे तो शायद आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। आज से चंद महीने पहले की बात है, अर्शिद नदीम कहते हैं कि भाई साहब मेरी जो जिवेलियन है वो टूट गई थी, जो स्टिक है जिसे थ्रू करते हैं वो टूट गई थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे कि वो एक नई जिवेलियन खरीदते। फिर जो उनके मकामी लोग हैं जिस गांव में रहते हैं उन्होंने मदद की और जब कभी इंटरनेशनल ट्रिप भी हुआ करती थी वो आपस में फंडिंग करते थे, क्योंकि अर्शिद नदीम को भाई साहब कोई भी स्पॉन्सर नहीं करता था। तो उनके मकामी लोगों ने उनकी भरपूर मदद की है और उस वक्त जब जनवरी के महीने में उनकी वो स्टिक टूटी थी या वो जिवेलियन टूटी थी, तो जो इंडिया के एथलीट है नीरज चोपड़ा, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया था कि आप बताइए अगर आपको किसी चीज की जरूरत है। हालांकि जो जिवेलियन है उसकी ज्यादा कास्ट तो नहीं होती है, लेकिन इस तरह की हालात थी अर्शिद नदीम की कि वो भाई साहब इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन आज अर्शिद नदीम ने भाई साहब जिस तरह खेल का मुजाहिरा किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और साथ ही साथ उनके पास गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं थी। अपने बैकयार्ड में वो खेलते थे और बचपन से शौक था कि एक क्रिकेटर बनूं। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके बाद जो उनके वालिद साहब है वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, तो उनका मानना था कि भाई आप क्रिकेट छोड़ के जो आप थ्रू करते हैं आप उसमें ज्यादा ध्यान दें। तो 2015 के बाद से लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे थे और उनका दिमाग भाई साहब बिल्कुल क्लियर था। उनके माइंड में था कि एक दिन मुझे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है। और कल जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया ना, मतलब जो दूसरा थ्रू था 92.97 मीटर्स का, आज तक या ओलंपिक्स में कभी भी 92 मीटर का थ्रू किसी ने नहीं फेंका। हालांकि नीरज चोपड़ा के पास वो कैपेबिलिटी थी, लेकिन कल शायद उनका दिन अच्छा नहीं था। 4-5 बार वो फिनिशिंग लाइन जो होती है वो क्रॉस की, तो जब आप फिनिशिंग लाइन क्रॉस करते हैं दैट मीन्स फाउल। फिर अगर आपकी जिवेलियन 100 मीटर भी चली जाती है तो उसका कोई मायने नहीं होता है। तो कल यही नीरज चोपड़ा के साथ हुआ। साथ ही साथ जो बाकी थे जस्टिन वेबर या बाकी जितने भी थे उनका भी कल दिन ठीक नहीं था। और अर्शिद नदीम ने जिस तरह से खेल का मुजाहिरा किया, जैसे मैंने कहा पहला जो उनका भी थ्रू था वो भी फाउल हुआ था और उसके बाद थोड़ा बहुत संभले और आखिर में जब उन्होंने जो गोल्ड मेडल है वो जीता, उसके बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, ग्राउंड में ही सजदा किया। और फिर जो नीरज चोपड़ा है या जो उनकी माँ है उनका भी फिर आखिर में उन्होंने भाई साहब एक अच्छी बात उन्होंने की कि चाहे नीरज जीते चाहे अर्शिद जीते, दोनों ने मेहनत की और दोनों मेरे बेटे हैं। तो ये एक बेहतरीन बात है कि भाई साहब कम से कम जो ये मेडल है, एक गोल्ड एक सिल्वर, वो एशिया में ही है। चाहे इंडिया ने जीता पाकिस्तान ने जीता, कम से कम गोरू ने तो नहीं जीता। इंडिया पाकिस्तान में ही ये दोनों मेडल्स आए हैं। एनीवेज कंग्रेचुलेशंस टू बोथ नीरज चोपड़ा एज वेल एज अर्शिद नदीम। जिस तरह से भाई साहब आपने खेला है आप तारीफों के लायक है। और स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी अर्शिद नदीम को और आखिर में पाकिस्तान क्रिकेट ने भाई साहब उनको स्पॉन्सरशिप दी है और अब
अरशद नदीम की वाहवाही पूरे दुनिया में हो रही है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।